मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राज पुरोहित, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे, रिपब्लिकन पार्टी के एनडीए के हमारे नए सदस्य श्री रामदास अठावले, मंच पर बैठे हुए इस पूरी यात्रा का संचालन करने वाले हैं अनंत कुमार जी, रविशंकर जी, श्याम जाजू जी, मुरलीधर राव जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना के अन्य नेतागण और आज की इस विशाल सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो उद्धव जी को और रामदास जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस यात्रा में आकर के और मेरे कार्य में एक बहुत बड़ी ताकत दी है। जिस समय मैं सुन रहा था उद्धव जी को और उन्होंने बाड़ा साहब का उल्लेख किया और उसी संदर्भ में उन्होंने ममता जी का भी उल्लेख किया, तो मुझे सहज सूझा कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी सबसे बड़े गुण की जरूरत है तो मन की दृढ़ता की है, कि जिसमें आप विश्वास करते हैं उस अपनी निष्ठा के लिए पूरे ताकत के साथ, पूरे साहस के साथ उसके लिए खड़े हो सके। और मैं कह सकता हूं कि ममता जी से चाहे कई मामलों में मेरे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी दृढ़ता का मैं सदैव आदर करता हूं। और एक प्रकार से कह सकता हूं कि बाड़ा साहब से तो जब से संबंध आया तब से लगता है कि उन जैसा राजनीति में मजबूत व्यक्ति जो इस बात की चिंता न करे कि कौन सी बात लोकप्रिय है, अगर मेरी निष्ठा की बात है तो भले अलोकप्रिय हो, मुझे उसका पूरा समर्थन करने में कोई संकोच नहीं होगा, ऐसे वे व्यक्ति हैं। आज जिस प्रकार से मुझे इस पूरी यात्रा में ये अभाव खटकता है कि मेरे वरिष्ठ नेता और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मिलकर के 1951 से मैंने राजनीति की है, वे अब इस यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है। और इसीलिए यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले, उसकी पूर्व संध्या को मैं उनके निवास पर गया था, जाकर के बताया वाजपेयी जी को कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं, इस उद्देश्य से यात्रा है और 40 दिन की यात्रा है, 20 नवंबर तक चलेगी और उनका आशीर्वाद लेकर के चला हूं, वही मेरा संबल है। जिस समय मुझे रामदास जी डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा दे रहे थे, तब मुझे एक बात का ध्यान आया जो शायद उपस्थित श्रोताओं में से कुछ लोगों को ही पता होगा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने और वे अपना पहला मंत्रिमंडल बना रहे थे,
तो महात्मा गांधी जी ने उनको कहा कि आप अपना मंत्रिमंडल बनाओगे, स्वाभाविक है कि आपके परिचित ज्यादा लोग कांग्रेस में ही हैं, उन्हीं में से तुम लोगे, चुनोगे। लेकिन मेरा अगर सुझाव मानो तो मैं 2 नाम तुमको सुझाना चाहता हूं, और उनको भी अगर आप मंत्रिमंडल में लो तो मुझे लगता है कि आपका मंत्रिमंडल वो अधिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वह अधिक टैलेंटेड होगा और अधिक राष्ट्रहित में सोचने वाला होगा। और फिर उन्होंने नेहरू जी को 2 नाम सुनाए जो मुझे हमेशा याद रहते हैं, और मैं नहीं जानता हूं कि रामदास जी को इस बात का ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन महात्मा जी ने नेहरू जी को कहा कि मेरे सुझाव पर जो 2 नाम तुम रखोगे वो होने चाहिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब डॉक्टर मुखर्जी के कारण तो हम लोग राजनीति में आए, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो एक प्रकार से भारत के पूरे दलित समाज के लिए एक आदर्श बने, विद्वान भी थे और भारत के संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा योगदान किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत उस समय से लेकर के आज तक पहुंचेगा। मैं 1951 में भारतीय जनसंघ में आया, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, तब से लेकर के सक्रिय हूं राजनीति में। 52 के पहले चुनाव में भी मैं सक्रिय था, और 15वां चुनाव जो अभी 2009 में हुआ लोकसभा का, उसमें भी सक्रिय था। इन 15 चुनावों में मैंने भारत के सब शासकों को दिखा, पंडित नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का तो काफी वर्णन कर रहे थे उद्धव जी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तब से लेकर के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों को हटाया गया हो पहले, और बाद में उनको जेल में भेजा गया। पहली बार हुआ। और इसीलिए इस बात को कहने के लिए मजबूर होता हूं कि जब वो पहले वित्त मंत्री बने नरसिम्हा जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी, तब मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। और खास करके जब उन्होंने, अब वो नरसिम्हा जी के कारण हुआ कि उनके कारण हुआ, लेकिन कैसे भी हुआ, एक आर्थिक नीति में भारत के एक मौलिक परिवर्तन लाया, और जिसको हमारी सरकार ने ज्यादातर कम्युनिस्टों के प्रभाव में जिस नीति को अपनाया कि हर चीज शासन ही करे, सरकार ही करे, उसको त्याग दिया। और जिसको कहते हैं कि आम जनता को भी गुंजाइश मिली, केवल मात्र सरकार ही आर्थिक निर्णय करे, ऐसा नहीं। स्थिति बदलने लगी, पूरी तरह से बदल गई ऐसा नहीं है, लेकिन बदलने लगी। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर मैंने उनकी आलोचना की है तो उसका कारण है कि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में द प्राइम मिनिस्टर्स हैज टू बी द लास्ट वर्ड। उनके डेस्क पर ही अगर कोई बोर्ड रखा जाएगा तो वैसे ही जैसे यूएस के प्रेसिडेंट के ऊपर रखा जाता है,
द बक स्टॉप्स हियर, इसके आगे कोई नहीं।